नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूं एक वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है और नियमों को थोड़ा आसान किया है। राजस्थान सरकार ने अब कोई भी सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा आसानी से कर सकता है। तो उसके लिए आदेश निकाले गए हैं, जिसे जयपुर डिस्कॉम ने जेपीडी रूल 1542 अडॉप्ट किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रूल्स डिवीजन 9 अक्टूबर 2024 को ये आदेश निकाला गया था, जिसमें सरकार ने रिगार्डिंग प्राइवेट फॉरेन विजिट बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो कैसे वो आवेदन कर सकते हैं और क्या उसमें एलिजिबिलिटी प्रावधान रहेंगे, आइए देखते हैं। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन privilege leave shall be competent to sanction leave along with permission for private foreign visits। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी, उसका अधिकारी जो उसको पीएल स्वीकृत करता है, उपार्जित अवकाश, प्रिविलेज लीव जो उसको स्वीकृत करता है, वो अधिकारी उस अपने सबॉर्डिनेट को प्राइवेट फॉरेन विजिट की परमिशन दे सकता है। यानी किसी भी कर्मचारी अधिकारी को उस अधिकारी से संपर्क करना है जो उसके पीएल को सैंक्शन करता है, उपार्जित अवकाश सैंक्शन करता है, और वो परमिशन उनको फॉरेन विजिट की दे सकते हैं। नो सेपरेट परमिशन फॉर फॉरेन ट्रेवल वुड बी रिक्वायर्ड। आपको कोई अलग से परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पीएल सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको परमिशन देगी। लीव्स फॉर दिस पर्पस मे बी सैंक्शनड एज पर प्रोविजंस ऑफ द राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 और रूल्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंसर्न्ड एम्प्लॉय। यानी वो जो आप अवकाश जो स्वीकृत होगा वो आपका आरएसआर 1951 के तहत स्वीकृत होगा। उसके बाद अलोंग विद लीव एप्लीकेशन द एप्लीकेंट विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग एज अंडर। यानी आपको लीव एप्लीकेशन के साथ ये कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी है। ही और शी विल नॉट ज्वाइन any service or business during this stay abroad and confidentiality of government record information will be maintained। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा के लिए, जिसने आवेदन किया है, विदेश यात्रा के लिए जा रहा है, वो वहां कोई भी सेवा या बिजनेस नहीं करेगा और सरकार की गोपनीयता को बनाए रखेगा। यानी सरकारी रिकॉर्ड जो भी हैं उनकी गोपनीयता को बना के रखेगा, कोई भी गोपनीयता को डिस्क्लोज नहीं करेगा और ना ही वहां कोई सर्विस या बिजनेस करेगा। दूसरा, फॉर विजिट एब्रॉड और ड्यूरिंग विजिट एब्रॉड नो एक्सपेंडिचर फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एंटरटेन बाय और थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। वो जब एब्रॉड जाएगा सरकारी कर्मचारी, अपनी विजिट के दौरान वो कोई भी एक्सपेंडिचर या फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा नहीं करेगा राज्य सरकार के द्वारा। यानी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी पैसा वो विदेश यात्रा के दौरान कोई खर्चा नहीं करेगा, केवल अपने निजी खर्चे पे ही वो जाएगा। He or she will seek prior permission of the cadre controlling authority if he or she intends to accept any foreign hospitality sponsorship। अगर सरकारी कर्मचारी को वहां कोई हॉस्पिटल में दिखाना है या कोई स्पॉन्सरशिप कर रखी है, तो उसे अपने कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से इसकी पूर्व में परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी वहां कोई इलाज कराना है या कोई स्पॉन्सरशिप वहां आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनसे पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। ही और शी विल इन्फॉर्म द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जैसे ही कर्मचारी की जो विदेश यात्रा है पूर्ण होती है और वो इंडिया में आता है, तो उसे अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को, कंट्रोलिंग ऑफिसर से मतलब है जो भी आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जिसने आपको विदेश यात्रा की परमिशन दी, यानी जो पीएल सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इंडिया में आ गया हूं, अब्रॉड से आ गया हूं। देयर इज नो कोर्ट ऑर्डर और एनी क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग द एप्लीकेंट फ्रॉम लिविंग द कंट्री। यानी वही कर्मचारी विदेश यात्रा करे
जिसे कोर्ट की तरफ से रोका नहीं गया हो। यानी कोई भी कर्मचारी जिसके खिलाफ मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट ने उसकी विदेश यात्रा पे रोक लगा रखी है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते, तो वो सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा नहीं कर सकता। और इस पर्पस के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्सर ए, जो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस एनेक्सर ए को भरकर राजकाज पोर्टल में अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड करना है और उसके माध्यम से वो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी राजकाज में वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसमें ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसे ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं अपने कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी पीएल सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। वो एनेक्सर क्या है अभी आपको मैं दिखाता हूं। ये प्रोफोर्मा एनेक्सर ए है जो आपको भरकर देना है। प्रोफोर्मा फॉर टेकिंग प्रायर परमिशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर प्राइवेट फॉरेन विजिट्स। यहाँ नेम एंड डेजिग्नेशन आपका, आपकी पे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स ऑफ प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल टू बी अंडरटेकन। इसमें पीरियड ऑफ ट्रेवल यानी आप कब जाएंगे, नेम ऑफ कंट्रीज टू बी विजिटेड, कौन सी कंट्रीज में जाएंगे, पर्पस क्या है आपका जाने का, क्या उद्देश्य है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना खर्चा आएगा, सोर्स ऑफ फंड्स यानी ये फंड आपके कहां से आएंगे, तो अगर आप निजी यात्रा पे तो ऑन फंड्स आ जाएंगे आपके। डिटेल्स ऑफ प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। पीरियड ऑफ ट्रेवल यानी आपने पिछले 4 साल में अगर कहीं यात्रा की है तो उसका आपको इसमें मेंशन करना है, कौन सी कंट्री में गए, कब गए और क्या पर्पस था, और ये सिग्नेचर, साथ ही नेम एंड डेजिग्नेशन, डेट। ये प्रोफोर्मा इसका प्रिंट निकाल के आपको इसको भर के और अपने कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो भी आपकी लीव है सीएल पीएल वो आप स्वीकृत करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था मेरा फॉरेन ट्रेवल विजिट को लेके कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी इस एनेक्सर को भर के और अपने पीएल सैंक्शनिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके विदेश यात्रा कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।